प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। मन मणा भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री सद्गुरु शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। प्रेम से गीता माता की, गीता घाट भगवान की, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण की, गीता घाट धाम की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की। हम लोग गीता जी बहुत बार सुने हैं। जो बातें गीता जी का आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, वो आप में परिवर्तन लाएंगे। गुरुदेव से किसी शिष्य ने पूछा, गीता जी पढ़ते तो समझ में नहीं आता है। बोले तुरंत समझोगे? बोलो गीता, नाम लो जल्दी जल्दी। गीता 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 तागी तागी त्यागी। गीता का मतलब है त्यागी। कैसा त्याग? कैसा त्यागी बनना है? जो उनका है, और ध्यान से देखे तो सब चीज उन्हीं का है। त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब प्रभु का है। प्रभु के लिए जीना, सर्वस्व उन्हीं को समर्पित करके जीना, अपना कुछ भी नहीं मानना, गीता माता का संदेश। गुरुदेव क्या बोलते हैं? दुनिया में कैसे जीना है? मालिक बनकर नहीं जीना है, माली बनकर जीना है। बगीचे में मालिक को रखता है, कोई बगीचा लगाया वो माली रख लिया कि ठीक से पटाओ, देख रेख करो, काट छाट करो, पौधा को सेवा करो। तो वैसे इस परिवार, समाज, संसार परमात्मा की बगिया है, और हमें इनकी देख रेख करना है। मुंह से नहीं, मालिक को मुंह हो सकता है, नकली मालिक को। मालिक को क्यों मोह होगा? हमको तो पेमेंट चाहिए। जैसे ही आप माली बनते हैं ना, आपके अंदर श्रद्धा भर जाता है। किसके लिए? मालिक के लिए, भगवान के लिए। और इस श्रद्धा आ गया तो मार्ग मिलेगा। और जहां मालिक का ऐंठन है, मेरा ही तो है, मैं बनाया, मैं पढ़ाया, मैं किया, मैं वो किया, ऐंठन आ गया, अहंकार धर लिया माया से। गुरुदेव क्या कहते हैं? श्रद्धा द्वार है मोक्ष का, अभिमान बंधन के लिए, या विश्व मेरी वाटिका भ्रमण करने के लिए। कब्जा करने के लिए नहीं, भ्रमण करने के लिए है। कि नहीं मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, कब्जा मत कीजिए। मेरे लगाए बाग से तुझे होता क्यों कलेश है, सब रूप मेरा जानना, यह प्रभु का संदेश। अब बाग है तो गुलाब है, फूल भी है, कांटा भी है। अब मैं क्यों ठिका लूं कि संसार अच्छा है कि खराब है? मेरा बाप का बनाया है। मैं बाप का अगर
आदर्श बेटा हूं तो जैसा भी है, बाप बढ़िया बगिया भी बढ़िया। मैं कौन ठीका लेने वाला हूं? संसार खराब है मैं सुधार दो, मैं बढ़िया हूं आप खराब हैं, या वो अच्छा वो खराब, इसकी ठीका मुझे नहीं लेना है। जड़ चेतन गुण समय विश्व किन्ह करता, बनाने वाला ही बनाया है मिक्स करके। संसार दोगला है, जान के भगवान बनाए कि यहाँ से कुछ मोह माया हट, लोग कहता अब समझ में आया, तब वहीं लगा ना भगवान में, बाप ने मेरा दिल तोड़ दिया, और जिसे अपना मानते थे ऐसा किया, जान के कि आपका दिल भगवान में लग गए। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी डांट दी तो ज्ञान हो गया, भगवान में लगे। यहाँ पत्नी रोज डांटती है, अब पति शाम के बोलता है एक ताव में कि अच्छा दिखा देंगे चले जाएंगे, फिर सिर को छिलाते जाते। धन्य धन्य उस देवी की जिसका नाम था रत्ना, जिसके ज्ञानवान से टूटा तुलसी का काम का सपना, हमेशा गुरुदेव इसको दोहराते थे। तो गीता त्याग सिखाती है। कैसा त्याग? वास्तविक त्याग, जो कभी मेरा था ही नहीं, जो कभी मेरा होगा नहीं, जो आज ही मेरा नहीं है, जो जिसका है उसका मान के जीना। यहाँ पे आप लोग मुझे आदर्श से व्यास गद्दी पर यहाँ बैठा हुए, पूरे पावर से मैं यहाँ बैठा हुआ, लेकिन दिल में पता है यह गुरुदेव का है, समाज का है, भक्तों का है। यही तो जीना है संसार में भी, पूरी पावर से रहना है, मतलब सेवा करना है दिल से, लेकिन यह एहसास करना है कि ना तो ये मेरे ना हम इनके, न ये मेरे ना हम इनके। अब भगवान गुरुदेव के नाते आप सब अपने हैं, क्योंकि गुरुदेव की कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव को हटा दे कोई अपने नहीं है। बीच में हमेशा प्रभु को रखिए। अगर कथा बंद हम कर दिया, बोले सब लोग यहीं रहिए आराम से पड़े रहिए, कोई रुकेगा? और कथा कह रहे तो कितना प्यार से सुन रहे हैं। तो हमेशा प्रभु को साथ रखिए। गीता का मुख्य मैसेज है, यह संसार तेरे बाप का है, तेरा नहीं है। उसने बनाया है, सोच समझकर बनाया है, उसकी सिस्टम है। दिमाग मत लगा, दिल लगा। दुनिया में जिसे इस संसार का सिस्टम पता रह गया ना, वो हमेशा गुरुदेव की तरह मुस्कुराता रहेगा। कोई हंसता था तो भी गुरुदेव मुस्कुराते थे, कोई रोता था तो भी मुस्कुराते थे। किसी को दुख रहता था कि हंसिए ना, हम न रो रहे हैं तो हंसते थे। वाह, तो कमाल का नाटक कर रहा है। तेरा इस दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है, ना तेरा सुख ना दुख, ना अपना ना पराया। गजब रोल कर रहा है तू, नकली चीज के लिए नकली आंसू आ रहा, इसी पर मैं मुस्कुरा रहा हूं। समझना इसको, जीना सीख गए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। 12वें अध्याय के 15वां श्लोक में कहते हैं, यस्मात् न युज्यति लोको लोकात् न युज्यति जय हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्त यह सच्च मे प्रियः। जिसे जीना आ गया वो अब संसार से व्यथित नहीं होगा। यस्मात् न युज्यति लोको, संसार से उद्विग्न नहीं होगा और न संसार को उद्विग्न करेगा, संसार को भी कष्ट नहीं देगा, न संसार के सुख पर, इस भौतिक सुख पर इतराएगा। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच्च मे प्रियः। न संसार के सुख पर इतराएगा, न संसार के दुख पर घबराएगा। इन सब से मुक्त होकर वो परमात्मा के चरणों में आत्मानंद परमानंद में मग्न रहेगा, क्योंकि वो जान गया सब नाटक है, सब लीला। और इस रहस्य को नहीं समझा, एक मुठरी है में क्या है, बेटा के 3 किलो शिकायत, कुतों के 3 किलो शिकायत, अड़ोसी के पड़ोसी के, अगल के बगल के, संसार के नेता के, हिरने के होने के, इतना शिकवा शिकायत लेके ढो रहा है। कोई बैठा सुनना, फिर लेके वहां से ढो रहा है। सब नाटक है, लीला है। गुरुदेव हमेशा कहते थे नाटक लीला, और मुस्कुराते थे। तो गीता जी का एक मुख्य उद्देश्य है
इसको समझते हुए हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश शुरू करते हैं। पहला अध्याय है, आप सबको पता है, पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने हैं, युद्ध होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। पहुंचते हैं, शंख बज गया, रणभेदी बजने लगा, युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन अर्जुन कौन है? भगवान के सुपर स्टूडेंट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक सुपर डायरेक्टर भगवान श्री कृष्ण और एक सुपर एक्टर अर्जुन दुनिया को ज्ञान देना है। मोहग्रस्त हो गए, दुखी हो गए, लेकिन दुख होने के बाद भी एक भक्त क्या करता है? भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। अध्याय का नाम क्या पड़ा? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद, ध्यान सुनिए, अर्जुन विषाद योग। गीता के हर अध्याय का नाम योग है और पहला अध्याय का नाम योग हो गया। दुख भी आए तो भी भगवान से ही जुड़ जाओ, दुख को भी भगवान से जोड़ दो। जब आप प्रेम में हैं, उत्साह में तो सत्संग करे ही, दुख और कष्ट में भी होना तो भी भगवान में ही लगे रहे। गुरुदेव कहा करते थे कि जब लोग दुखी होकर रोते हैं भगवान के सामने तो मुझे समाधि लगने लगता है। उनके अंदर के विश्वास को, जितना वो संसार के दुख से, छोटे मोटे दुख से निकलने के लिए बेचैन है, काश वो अपने स्वरूप को जानने के लिए इतना बेचैन हो जाता। जीवन में कभी इस बात का टेंशन हो जाता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, ये जानने की कभी अगर बेचैनी होना, आपका बेड़ा पार हो जाए। अर्जुन भगवान के चरण पकड़ लिए और अध्याय बन गया, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। आपके जीवन में दुख आए तो भी भागना नहीं है, परमात्मा को ही पकड़ना है। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे। पहली बार द्रौपदी जी को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, सबसे लास्ट में श्री कृष्ण को पुकारी और भी बोली हे द्वारिकाधीश आओ। जब भगवान लाज बचा दिए तो उसे ज्ञान हो गया, जो पूछती है इतना देर, तो ये तो बोली द्वारकाधीश आओ, तो कहाँ बोली कि बगल में घट घट व्याप्त कृष्ण आओ, मुझे तो आना पड़ा द्वारिका से। अब जब भी द्रौपदी के जीवन में संकट पड़ता है ना, तो सीधे बुलाती है कि आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्य के साथ आ गए वनवास के समय। युधिष्ठिर जी बोल भी दिए, महाराज भोजन तैयार करें, स्नान ध्यान कीजिए, घर में कुछ नहीं। द्रौपदी को जो पात्र मिला वो खाली हो गया। वरदान था जब तक तुम नहीं खाओगी घटेगा नहीं, आज घट गया, खाली तो खत्म हो गया। और भगवान से क्या कहती है? त्वामेवाहु परम बीजम निधानम सर्व संपदा त्वया नाथेन देवी सर्वापदभ्यो भयम नहीं। हे भगवान, मैं पहले बहुत डरता था, बहुत डरती थी, छोटे से दुख से डरती थी, थोड़ा सा निगेटिव सुनकर डरती थी, मन डरा रहता था कि मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे, मेरे जीवन में शांति कब आएगी। हे भगवान, जब मैं जान गया कि वो सुख शांति संसार में नहीं तेरे चरणों में है, और जब मैं जान गया कि तू साथ है तो दुनिया में कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो आमे बाहु परम बीजम निधानम संपदा, जो परम सुख है, परम संपदा है, वो आप ही के चरणों में, उसका परम बीज आप है। आप हो तो आनंद ही आनंद है, आप नहीं हो तो विपदा ही विपदा है। अब मैं नहीं डरते हो, आ जाओ मधुसूदन, आओ बचाओ मुझे। तो यार नाथी न देवी सर्वापदभ्यो घर नहीं, मैं छाती ठोक कर बोलती हूँ कि अगर माधव तू मेरे साथ हो तो दुनिया की सारी विपदा भी मेरे घर में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मुझे परवाह नहीं, मुझे डर नहीं।
द्रौपदी समझ गई, अंधेरे में ताकत नहीं कि प्रकाश को रोक दे जब सूरज आ जाए। जिसके जीवन में भगवान है, जिसके जीवन में महान संत गीता घाट भगवान है, उसे कौन विचलित कर सकता है? अगर हम विचलित हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे आस्था में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। हम कमजोर हो सकते हैं, हमारे प्रभु, हमारे गुरु और इनकी कृपा कभी कम नहीं हो सकता। अब द्रौपदी नहीं डरती है। अर्जुन भगवान के शरण में गए, प्रार्थना करते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, ये मैं कायरता से ग्रसित हूँ, आप मेरे भगवान, मेरे गुरु बन जाइए, मैं शिष्य बन जाता हूँ, उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। संजय जी बोलते हैं कि अर्जुन रो रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आज के डेट में अगर आदमी कोई रो रहा हो, आप प्रोसेसिया करते जाइए, मुस्कुरा के जाइए, तो उसके देह में आग लग जाएगा। वो कि बताओ तो, ये हमारे दुख सुन के और हंस रहा है। अर्जुन रो रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भक्त लोग रोते रहता था और बाबा मुस्कुराते थे, तो कहता था बाबा आप कहाँ समझिएगा दुख दर्द। बाबा बोलते थे कि अरे कुछ दुख दर्द रहे तब ना हम समझे। कल रोती थी ये को बेटा दे दीजिए, आज रोती है कि कहा ऐसन बेटा दिए, एकदम माथा के खत्म है। कल रोती थी कि घर बन जाए, आज कहती कि बाबा कोई घर में झाड़ू मारे वाला नहीं। कल रोती थी कि धन दे दो, आज रोती कोई भोगने वाला नहीं है। कल रोती थी कि हम सुंदर शरीर हमको मिल जाए, आज रोती है कि शरीर एकदम गया गुजरा हो गया। आपको पता है इंसान ही जानता ही नहीं कि उसका दुख का कारण क्या है। क्षणिक दुख सुख के पीछे पागल है। उसे लगता है कि हमारे दुख का कारण ये है, ये हो जाए तो सब ठीक हो जाए। जब अर्जुन शरणागत हो गए भगवान के शरण में, तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को गीता का ज्ञान देना शुरू किए। और पहला श्लोक है, दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से हम लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। भगवान